देश की सरहदों पर दिन रात तैनात रहने वाला जवान जो अपनी जान जोखिम में डालकर देशवासियों की सुरक्षा करता है, अगर वही जवान अपनी मां के इलाज के लिए सिस्टम के आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाए तो सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता का बन जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई ये तस्वीर हर उस व्यक्ति को झकझोर रही है जो स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर भरोसा करता है। आईटीबीपी का जवान विकास सिंह, जिसकी मां निर्मला देवी को सांस लेने में दिक्कत हुई, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आरोप है कि इलाज के दौरान ऐसी लापरवाही हुई कि उनका हाथ काला पड़ गया। संक्रमण इतना बढ़ा कि आखिरकार मां का हाथ काटना पड़ा। सोचिए, जिस बेटे ने देश की रक्षा की शपथ ली, वो अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर इंसाफ मांगने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचता है। इससे दर्दनाक तस्वीर और क्या हो सकती है। 20 मई को विकास सिंह अपनी मां का कटा हुआ हाथ डिब्बे में लेकर पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे थे। तब प्रशासन हरकत में आया, सीएमओ से जांच रिपोर्ट मांगी गई, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो उसमें जवाब कम, संभावनाएं ज्यादा थी। रिपोर्ट में कहा गया कि यानी खून का धक्का बनने की वजह से हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये स्थिति बनी कैसे? अगर सही इलाज था तो हाथ काटने की नौबत क्यों पहुंची? अगर संक्रमण बढ़ रहा था तो डॉक्टरों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? यही सवाल सिर्फ परिवार नहीं, आईटीबीपी के जवान भी पूछ रहे हैं। शनिवार को कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय का माहौल अचानक बदल गया। करीब 50 से ज्यादा आईटीबीपी के जवान 8 गाड़ियों से पहुंच गए। पूरा परिसर छावनी में तब्दील हो गया। आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद और अन्य अधिकारी पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त से मिले। करीब 1 घंटे तक बैठक चली और फिर स्वास्थ्य विभाग की जांच पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। जवानों का आरोप है कि जांच टीम अस्पताल और डॉक्टरों को बचाने की कोशिश कर रही है, यानी जिस सिस्टम से निपक्ष जांच की उम्मीद थी उसी पर सवाल उठने लगे हैं। अब जरा इस पूरे मामले की सबसे अहम बात समझिए। अगर एक आईटीबीपी का जवान जिसके पीछे पूरा सुरक्षा बल खड़ा हो गया, उसे इंसाफ पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो आम आदमी की स्थिति क्या होती होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं क्या सरकारी जांच सिर्फ खाना पूर्ति बनकर रह गई है? क्या अस्पतालों की लापरवाही पर सिर्फ कार्रवाई फाइलों तक सीमित है? क्या मरीज की जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची? क्योंकि यहाँ मामला विश्वास टूटने का है। एक माँ अस्पताल इलाज कराने जाती है और हाथ काटने की नौबत आ जाती है, फिर परिवार को जवाब नहीं मिलता, जांच में स्पष्टता नहीं मिलती और इंसाफ के लिए पुलिस कमिश्नर कार्यालय घेरना पड़ता है। ये घटना स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। अपर पुलिस आयुक्त विपिन तांडा ने कहा कि जिन बिंदुओं पर पीड़ित असंतुष्ट है उसकी दोबारा जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यही है, क्या दोबारा जांच में सच सामने आएगा? क्या जिम्मेदार डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर यह मामला धीरे धीरे फाइलों में दब जाएगा? देश का जवान आज अपनी मां के लिए इंसाफ मांग रहा है। अब देखना होगा कि सिस्टम उसे न्याय देता है या फिर एक और परिवार सिर्फ आश्वासनों के सहारे छोड़ दिया जाएगा। पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।
ये बिंदु प्रार्थी द्वारा अपने जो आपत्ति पत्र है उसमें दिए गए हैं, जो कि एक लिफाफे में माननीय सीएमओ साहब को प्रेषित किए गए हैं। और इसमें जो भी जांच आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित है, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और पूरा प्रकरण इलाज से संबंधित है। क्या इलाज सही डायग्नोसिस हुआ, क्या उसका सही समय पर सही इलाज किया गया, क्या सही दवाएं दी गई, ये सभी एक मेडिकल ओपिनियन का मामला है, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसमें बता सकते हैं। और उसमें जो आपत्ति है प्रार्थी की, उसको दोनों पक्षों से वार्ता कर, सीएमओ साहब से वार्ता कर उनको प्रेषित किया गया है और इसमें जल्द ही जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जवाब इस तरीके की दिखने लगी, ऐसा लगा पूरा घेराव कर लिया, पूरा कमिश्नरेट कब्जे में ले लिया, सशस्त्र बल के साथ आकर के खड़े हो गए। इस तरीके के हालात को लेकर के जो स्थितियां बनी, क्या इसमें जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमराह थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्हें समझाया गया, तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे। और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट है और जो इनका पत्र है वो सीएमओ साहब से वार्ता कर उन्हें प्रेषित किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।